हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट छाछट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? यानी कि वैदिक युग में किसे जल या समुद्र का देवता कहा जाता था? तो आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, नासत या आश्विन, वरुण या मित्र। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो वरुण है, इनको वैदिक युग में जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पिटक। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो भगवती सूत्र है, ये जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जगह से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सर ए कुना, या इसी को कांधार भी कहते हैं, मनसेहरा, कालसी या कलिंग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो सर ए कुना है, ये अशोक के द्विभाषीय अभिलेख यहाँ से मतलब प्राप्त होता है, यानी दो भाषा में, एक जो है ग्रीक और दूसरा आरामाइक। और दोस्तों, ये जो सर ए कुना है, इसे अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वप्नवास वादता के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भास द्वारा इसे जो है रचित किया गया था। ये एक नाटक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन यानी कि जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता था, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या जहांदार शाह। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये जो है मयूर सिंहासन पर सबसे अंतिम मुगल बादशाह जो इस जो है तख्त पर बैठा था। और दोस्तों, ये जो क्या बोलते हैं मयूर सिंहासन है, इसे निर्मित करवाया था, किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह दिल्ली के लाल किले में दीवार एक खास में स्थित था। और दोस्तों, इस पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, और नादिर शाह ने मयूर सिंहासन, और एक था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो है, इसे जो है छीन लिया था। कौन छीन लिया था? नादिर शाह ने। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी सैन्य कुशलता के कारण पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और दोस्तों, यह हुआ था 21 अप्रैल में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। ये जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा पहला राजा था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। यानी कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है जहांगीर से प्राप्त किया था। दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था, यानी जो जहांगीर है इसको कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसमें से ऐसा कौन सा शासक है जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो भी जहांगीर था। और दोस्तों जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु, जिसका नाम था अर्जुन देव को अपने विद्रोही पुत्र, यानी कि जो है जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, इसकी जो अर्जुन देव ने इसकी सहायता की थी, यानी कि इसकी जो है जहांगीर के पुत्र को, खुसरो को पनाह दी थी। इसकी वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपके ऑप्शंस हैं अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या बदरुद्दीन तैयब। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो आपके ऑप्शंस हैं बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुड़ों को पराजित करने के बाद, या फिर शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद जो है ये किया था। और दोस्तों इसके काल में कला, साहित्य, स्थापत्य आदि का अभूतपूर्व विकास हुआ था, इसीलिए इस काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। और दोस्तों इसी के शासन काल में, यानी जो है चीनी यात्री, एक आपने नाम सुना होगा फाहियान, जो भारत आया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। आपके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, या साइमन कमीशन 1928 से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो था, इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इसके पहले दोस्तों द्वैध शासन जब तक नहीं लगा था तब तक एक ही सरकार केंद्र में रहती थी, वही सारा जो है कार्यभार संभालती थी। ये जो द्वैध शासन है, इसके आने के बाद प्रांतों को भी कुछ अधिकार दे दिए गए सरकार में काम करने के लिए। तो यही होता है द्वैध शासन। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री का क्वेश्चन था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शंस हैं अकबर, नूरजहां, जहांगीर या शाहजहां। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।